अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 5 क्लास 5 मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कवर करेंगे। वो है डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डेसिमल के एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस और फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है। डेसिमल इज अ फ्रैक्शन। डेसिमल एक फ्रैक्शन ही होती है। डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। डेसिमल एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर जो है 10 होता है या 10 का मल्टीपल होता है। इस 10 और मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या है? जैसे 100, 1000, 10,000, इस तरह ऑफ 10। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 2/10 है। अब 2/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? नीचे ये 10 है, सिर्फ 1 0 है। 2/10 को 0.2 लिखा जा सकता है। इसी तरह आपके पास अगर 2/100 हो, अब 2/100, 100 के साथ 2 zeros हैं, इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.02 लिख देंगे। और इसी तरह अगर आपके पास 2/1000 है, 2/1000 है, तो अब इसमें 1000 के साथ 3 0 होते हैं, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। एक डिजिट तो है, 2 0 और लगाएंगे आप, 0.002। इस तरह सो ऑन, जो भी प्रोसेस हो इस तरह आप लिखते जाते हैं। यानी 2/10 को 0.2 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा। अब यहाँ 100 है, 2 0 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे। ये आप 3 zeros है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे, 3 डेसिमल प्लेस तक। यहाँ इसमें क्योंकि 1 है, 2 0 खुद से लगाएंगे। इस तरह अगर आगे फर्दर करते जाएं, 10,000, ये आपके पास अब 4 zeros आ गए, तो ये आपके पास आएगा 0 पॉइंट आएगा। और यहाँ आपके पास 1 2 3 4 zeros है, तो आपने 3 0 लगाने और आखिर में 2 आएगा। इस तरह ये आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद फर्दर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये ग्रेड 5 डेसिमल्स। अगर आपके पास कुछ कॉमन फ्रैक्शंस हैं, उनको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, इनटू डेसिमल्स। डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज 1 है, फर्स्ट है 3 whole 1/2। अब इसको, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। 2 3s are 6, 6 + 1 7/2 हो जाएगा, 7/2। अब जिस तरह पहले हमने किया, जिस तरह इजी, वैसे अब 7/2 पे डिवाइड करें तब भी डेसिमल में आ जाएगा। यानी इस तरह हम करें, 7 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3s are 6 आ जाएगा, माइनस करें 1 आ जाएगा। अब एक 0 हम लगाएंगे, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 2 5s are 10 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा? 3.5 के, 3.5 के। अब इसमें इसको अगर आपने, ये 7/2 को हमने क्या बना दिया? 3.5 आपका ये आ गया। अब ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन आ गई, 7.2 आ गया। ये हमारा डेसिमल चेंज हो गया। और दूसरा तरीका इस तरह किया जा सकता है कि ये 7/2 है। अब नीचे हमने 10 या 10 का मल्टीपल बनाना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 10 आता है 5s, 2 5s are 10, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35/2।
10, 35/10। और इसको फिर जिस तरह अब ये नीचे सिर्फ 10 है, इसका डेसिमल यहाँ होता है, तो इसको 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है आपने, तो ये हमारे पास 3.5 आ जाएगी। क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। तो इस तरह जो हम जो है इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास है 1/10। 1/10 ये तो ऑलरेडी आपका इसके नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 10 है, तो इसको यहाँ डेसिमल है इसका यहाँ होता है, इसको 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 0.1। इसी तरह तीसरे एग्जांपल है एक और 2 होल 1/10। 2 होल 1/10 को हम लिखते हैं 10 2s are 20, 10 2s are 20, 20 + 1 21/10। अब 21/10 में अब नीचे सिर्फ 10 है जिसके साथ एक ज़ीरो है, यहाँ डेसिमल से 1 डिजिट लेफ्ट साइड मूव करेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.1। तो इस तरह जो कॉमन फ्रैक्शंस होती हैं उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल है, उसको हमने चेंज डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। इसको कॉमन फ्रैक्शन में हमने चेंज करना है डेसिमल्स को। जैसे हमारे पास डेसिमल है 10.01। अब इसमें ये क्या हो कैसे होगा, इसमें 10.01 है, पॉइंट रिमूव होगा, नीचे 1 आएगा, और 1 के बाद पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 एंड 2 डिजिट है, इसके साथ 2 zeros लग जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1001/100। अब इसको आपने डिवाइड करना है। 1000 एंड 1 को 100 पे डिवाइड करना है। इधर ख्याल करना है आपने, 100 1s are 100 होता है, ठीक हो गया। अब इसको माइनस करें, क्या 0 बचता है। अब ऊपर से आप नीचे एक ले के आ रहे हैं, ये नंबर ऊपर से आपने डिविडेंड से नीचे लाया, ये 1 आ गया, और ये नंबर इससे क्या स्मॉलर है, इससे स्मॉलर है, और आपने अगर डेसिमल में अगर नहीं जाना तो यहीं ख़त्म करें, तो यहाँ आप 0 लगाएंगे। जब भी यहाँ से हम एक नंबर नीचे उतारते हैं और वो इससे स्मॉलर हो, और यहीं आपने अगर मिक्स नंबर में आंसर देना है, अगर डेसिमल में देना हो तो पहले यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ एक और 0 लगेगा और यहाँ पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 0 लग जाएगा बस। तो इसको आप मिक्स नंबर में कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास क्या आएगा? 10 होल 1/100, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमने लेट्स सपोज सेकंड पार्ट है डेसिमल। वी हैव अ डेसिमल फ्रैक्शन, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू कॉमन फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये 18.05 है, डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 एंड 2, देयरफॉर हम क्या पुट करेंगे? 2 zeros पुट करेंगे। अब हमने क्या करना है? 1805 को 100 पे डिवाइड करना है, तो ये हम 100 पे डिवाइड करेंगे। 1805 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे, 100 1s are 100 आ जाएगा, माइनस करेंगे, आपके पास 80 आ जाएगा, ऊपर से 5 नीचे आ जाएगा, ये 805 बन गया। 108s are 800, और इसका रिमाइंडर आ गया 5। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इस तरह, यहाँ से मिक्स नंबर में इस तरह लिखा जाता है, ऐसे लिख के 5 और फिर इस तरह आगे की तरफ, यानी इसको क्या लिखेंगे हम? इसी तरह लिखा जाता है 18 होल 5/100, 18 होल 5/100। अब ये 5 जो है ये कैंसिल आउट होता है, 5 अंदर 5 और 5 20s are 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 होल 1/20। 18 होल 1/20 इसका आंसर आ गया। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, समझ आए।
नेक्स्ट है 33rd एग्जाम्पल। 35.75 इसको अब हमने कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शन में। 35.75 बाय आवर का साइन लगाएंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे, 1 आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2 डिजिट हो गए, 0 लग गया। इसको आप लिख सकते हैं 3575 बाय 100। अब डिवाइड करना है, जैसे पहले हमने डिवाइड किया है, ये हम डिवाइड करेंगे 3575 100 3s are 300, यहाँ 300 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, ऊपर से ये 5 नीचे आ जाएगा। अब 100 5s are 500, ये 500 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। अब इसको मिक्स नंबर में हमने लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा 35 होल या दरमियान में लाइन लगाई जाती है 75 बाय 100। अब ये 75 और 100 दोनों डिविजिबल में है, 5 पे डिविजिबल है। और अगर टेबल स्ट्रॉन्ग है, मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग है आपका, तो ये 25 पे डिविजिबल है। 25 3s are 75 और 25 4s are 100। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 35 होल 3/5। इसमें हमने क्या लर्न किया कि हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। The next question in this question we will convert common fraction into decimal. Convert as decimal, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे आपके पास फर्स्ट है 2 होल 5/1000। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिखा जाए या इस तरह भी कर सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लिखें, पॉइंट लिखें। अब इसके नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरोज है ना, तो और ऊपर एक नंबर तो है आपके पास। तो आपने क्या लिखना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 0 0 और 5 ऐसे कर लें। या 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2000 में 5 ऐड करें, 2005/1000 हो जाएगा। अब वही जिस तरह पहले आपको सिखा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। अब इसका डेसिमल यहाँ है, यहाँ से कितने डिजिट लेफ्ट साइड मूव करेगा, 1 2 3, क्योंकि नीचे क्या है 1000 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2.005 ये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद और देखें एक पार्ट इसका, जैसे 8 होल 9/100। अब इसी को जिस तरह ये इस मेथड मैंने बताया आपको, इसको क्या लिखेंगे बिल्कुल ज़बानी 8 पॉइंट। अब यहाँ कितने 2 जीरोज हैं, तो क्या आएगा 0 आएगा और उसके बाद 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। या जिस तरह ये किया इस तरह भी कर सकते हैं 100 × 8 800 प्लस 9 809 और बाय 100, और इसको फिर हम ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड भी जाएगा, तो यही इसका, इसको फिर यही इसकी फॉर्म, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एक और थर्ड पार्ट इसमें देखें 200 होल 9/10। अब ये सिर्फ नीचे 10 है, तो इसको लिखेंगे 200 पॉइंट, नीचे 10 है तो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर होना चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस तक, सिर्फ 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जिस तरह पहले हम करते हैं 2009 आ जाएगा। जब इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे 10 पे डिवाइड करेंगे और इसका यही आंसर इस तरह आ जाएगा। तो ये हमने इसको कन्वर्जन की है कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास हमने कुछ फ्रैक्शंस आपको दी है कॉमन फ्रैक्शन, उनका डिनोमिनेटर आपका मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें वो मल्टीपल ऑफ 10 था, इनको मल्टीपल ऑफ 10
बनाना है और फिर इसको डेसिमल में लिखना है। जैसे देखें अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, 3 होल 4/25 है, ठीक है। इसको 25 3 are 75, 75 इंटू प्लस 4 79/25। अब 25 को किस से मल्टीप्लाई करें? 100 आता है, 25 4s are 100 होता है। मेंटल मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग रखें, 25 4s are 100 होता है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4s are 100। अब 79 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 9 36, 3 4 7 28 और 3 31/100 आ गया। अब देखें इजीली इसको आप जो है डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब इसका डेसिमल यहाँ होता है, ये चीज़ समझें, नीचे 2 zeros है इसलिए डेसिमल यहाँ से 1 1 और फिर 2 डिजिट मूव करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.16 इजीली। इस तरह एक और देखें, एक और पार्ट इसी तरह का, 8 होल 7/200। अब इसमें 200 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 1600 प्लस 7 1607 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 200। हमने नीचे क्या बनाना था? 10 का मल्टीपल। 10 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 10 10s are 100, 100 10s are 1000, 1000 10s are 10,000 और 10,000 10s are 100,000, सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे आगे। तो इसको अब 200 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1000 बने? 5 से। 200 किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 बने 5 से। 2 5 10 होता है, तो 5 से, और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 7 35, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 6 30, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8 और डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000। और अब आपको जिस तरह पहले समझाया, इसका डेसिमल यहाँ होता है, नीचे 3 zeros हैं, इधर डेसिमल 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर 3 डिजिट मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे। जब डिवाइड करते हैं डेसिमल लेफ़्ट साइड में मूव करता है, जब मल्टीप्लाई करता है डेसिमल राइट साइड में मूव करता है। तो ये आपके पास 8.035 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने कन्वर्ट किया। एक और पार्ट इस तरह का देखें, थर्ड पार्ट हमारे पास मिक्स नंबर्स हैं जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 का मल्टीपल नहीं है, हमने उसको 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करके करना है। 500 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7000 आएगा। 7000 में 65 ऐड करेंगे, 7065 आ जाएगा। मिक्स ये चेंज करना आपको आता होगा। इसमें क्या करते हैं हम, 500 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 500 को पता है आपको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 0 0, 14 5 are 70 प्लस 65 और ये आपके पास 5607 आ जाएगा। अब 500 को हमने अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7065 बाय 500। अब 500 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 1000 बन जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 are 10, 2 6 are 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, 1 कैरी 1 ही आ जाएगा, 2 7 are 14, तो ये हमारे पास 14,130 और नीचे क्या आ जाएगा 1000। अब इसका डेसिमल यहाँ है, यहाँ से डेसिमल 1 2 और 3 डिजिट राइट लेफ्ट साइड मूव करेगा, तो ये आपके पास 14.130 आ जाएगा। तो ये आप इसमें हमने कन्वर्जन कुछ सीखा। क्या सीखा हमने कि कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो डेसिमल फ्रैक्शन उनको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके अलावा जो कॉमन फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल है उनको डेसिमल में कैसे लिखते हैं,
और उसके बाद कुछ कॉमन फ्रैक्शंस थी जिनका डिनोमिनेटर हमारा मल्टीपल ऑफ 10 नहीं था, तो उसको हमने मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हुए डेसिमल में लिखा। उसके बाद इसमें हमारे पास जो है डेसिमल की जो एडिशंस है, डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। उससे पहले डेसिमल के बारे में जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उनके बताना कि कौन सी कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस हम सीखते हैं। वो ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जब सीख लेते हैं आप, तो आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कर पाते हैं। इसमें आप हम क्या करते हैं, कंपेयर द, यह भी टॉपिक क्या है, हम क्या लर्न कर रहे हैं, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, कौन सी डेसिमल ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है, वो हम लर्न करते हैं। जैसे हमारे पास एक पार्ट है 3.03 और आगे है हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन है 3.33। उसके बाद एक और है बी पार्ट, उसमें है 50.05 और इसको कंपेयर करना है, फ्रैक्शन है वो है 50.4। और इस तरह सी पार्ट है वो है 78.13 और इसको हमने कंपेयर करना है कौन सी फ्रैक्शन के साथ, 78.03 के साथ। और डी पार्ट है वो है 49.09, इसको हमने कंपेयर करना है 48.09 के साथ। अब इसमें बताना है हमने कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है। तो ये हमारे पास अब 3.03 है, ये आपका, ये देखें, ये आपकी यूनिट प्लेस होती है, ये आपकी 10th प्लेस होती है, ये क्या 100th प्लेस होती है, इसके बाद आगे 1000 प्लेस होती है। ये आपके पास 3.33, इसका देखें यूनिट प्लेस पे 3 है, इसकी यूनिट प्लेस पे 3 है, इसकी 10th प्लेस पे 0 है और इसकी 10th प्लेस पे क्या है, 3 है, तो 3 ग्रेटर होता है ना। तो इसका मतलब है ये वाली फ्रैक्शन, ये जो आपके डेसिमल है ये क्या है, 3.33 ग्रेटर है। अब ये 50, ये 50 इक्वल हो गया। इसकी 10th प्लेस पे नंबर क्या है, 0 और इसकी 10th प्लेस पे नंबर क्या है, 4, तो 4 ग्रेटर होता है। सो इट्स मीन दैट 50.4 इज ग्रेटर देन 50.05। इस ये 78 इक्वल, इसकी 10th प्लेस पे 1 है, इसकी 10th प्लेस पे 0 है, सो 0 is smaller and 1 is greater, so this is greater. The next 49, this is 49 and this is 48 and we know that 49 is greater, so 49 is greater. इसकी आगे डेसिमल के बाद 10 और 100 प्लेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह डेसिमल को हम जो है कंपेयर कर सकते हैं, which one is greater and which one is smaller. The next topic is writing a decimal in ascending order or descending order. So the next topic is rewrite decimals in ascending order. Ascending mean, what is mean by ascending order? Smaller to greater. Smaller, ये आप याद रखेंगे, ये आगे हायर लेवल तक काम आता है। Smaller to greater. Ascending mean smaller to greater. हमारे पास इसमें पार्ट्स हैं। लेट्स सपोज ये एक हमने पार्ट लिया 5.06, 5.6 और नेक्स्ट है 5.03 और उससे नेक्स्ट है 5.36। इसको अब हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर जैसे मैंने बताया आपको, स्मॉलर टू ग्रेटर। तो ये हमारे पास वी हैव अ
फोर डेसिमल फ्रैक्शंस है, इस सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? तो इसकी यूनिट प्लेस वो सबका सेम है, 5 5 5 5। अब इसकी जो टेंथ प्लेस है, टेंथ प्लेस, उसमें यहाँ 0 है, इसकी टेंथ प्लेस में 0 है, इसकी टेंथ प्लेस में 6 है, इसकी टेंथ प्लेस में 0 है, इसकी टेंथ प्लेस में 3 है। ये टेंथ प्लेस की दो ऐसी फ्रैक्शंस हैं, ये डेसिमल, इनके टेंथ प्लेस में 0 0 सेम है। अब 0 सेम, आगे फिर 100th प्लेस देखेंगे आप। 100th प्लेस में इसमें क्या है, 6 है, और इसके 100th प्लेस में क्या है, 3 है। तो 3 स्मॉलर होता है ना, तो इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट है इन सब में से, वो सब में से स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये 5.03, ये आपकी हो गई। अब बाकी 3 रह गई थी। अब इसमें जो सबसे बाकी ये 5, ये इसकी तो ये ग्रेटर है, 5.6 है, ये 5.36 है। इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट है वो 5.06 है, ये हो गई। अब ये भी हो गई। उसके बाद हमारे पीछे 2 रह गई हैं, 5.6 और 5.36 रह गई। तो इसकी 10th प्लेस में 6 है, और इसकी 10th प्लेस में क्या है, 3 है। 3 स्मॉलर होता है, सो देयरफॉर 5.36 स्मॉलर होगी और 5.6 सबसे ग्रेटर होगी। सो ये आपका क्या आ गया, इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास है 19.4, 11.94 और उसके बाद है 19.46 और उसके बाद है 11.95। इसको अब हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, लिखेंगे इसको हम सबसे स्मॉलेस्ट। इसमें 2 19 वाली हैं और एक 11 पॉइंट है, 11.94 है और 11.95 है। तो जाहिर बात है, इसका देखें 11 भी सेम है, इसका 11 सेम है। 10th प्लेस में इसका 9 है, 10th प्लेस में 9 है, और इसका 4 है, इसका 5 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है ये है 11.94। द स्मॉलेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन अमंग दीज 4, 11.94। उसके बाद ये दोनों तो 19 के, दे आर डेफिनेटली ग्रेटर। सो नेक्स्ट वन 11.95, ये भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अब आपके पास इन दो कंपेयर करना है, 19.46 और 19.4। सो इसकी आपका 19 सेम है, 19 सेम हो गया। इसकी 10th प्लेस पे 4 है, इसकी 10th प्लेस पे 4 है, इसकी 100th प्लेस पे 0 है, कुछ ना तो इसका मतलब 0 है, और इसके 100th प्लेस पे कितना है, 6 है। तो 0 स्मॉलर होता है ना, 6 ग्रेटर होता है। इसकी देखिए, इसके 100th प्लेस पे कुछ नहीं है, यानी 19.4 को हम 19.40 लिख सकते हैं। अब ये इसकी 100th प्लेस पे क्या है, 0 है, और इसके 100th प्लेस पे 6 है। तो ये आपकी 19.40 इज स्मॉलर, एंड द लास्ट वन 19.46 इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज 4 डेसिमल फ्रैक्शन। इस तरह हम जो है इसको डेसिमल फ्रैक्शन को ऑर्डर में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू। उसी तरह इसको उल्टा दें, मतलब ये आपके पास कोई वो नहीं होता, जब जो आपके लिख लेते हैं फ्रैक्शन, उसी को रिवर्स कर दें तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाता है। जैसे ये देखें, इसको अगर उल्टा लिखें 19 पॉइंट, ये इसका इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। इन्हीं का 4 जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन दी थी, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा 19.46 सबसे ग्रेटर है, उसके बाद 19.40 है, उसके बाद 11.95 है, और सबसे स्मॉलेस्ट 11.94 है। जो एक ऑर्डर दे दिया जाता है असेंडिंग ऑर्डर, उसको रिवर्स कर दें तो डिसेंडिंग भी बन जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले ग्रेटर लिखनी थी, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट जो सबसे आखिर में आती है। तो आपको उम्मीद है कि डिसेंडिंग और असेंडिंग जो है समझ आ गया होगा। उसके बाद आज के लेसन का हमारा लास्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स डेसिमल की एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त ये ख्याल रखना होता है कि डेसिमल के अंडर डेसिमल आना चाहिए। डेसिमल के अंडर क्या आना चाहिए? डेसिमल आना चाहिए। जैसे 302.48 में ऐड कर रहे हैं आप 208.24, तो ये डेसिमल के एडिशन का मैंने बेसिक रूल आपको बता दिया है। जैसे ये देखें 302 लिखा हमने, ये डेसिमल यहाँ आया, 48 आ गया, और इसका डेसिमल यहाँ आएगा। इसके बाद डेसिमल के बाद क्या 24 है और 208 यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। ये ऐड कर लेंगे, सिंपल एडिशन वही सिंपल है जो आम एडिशन होती है। 12 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, फिर आगे डेसिमल आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 1 आएगा, 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इस तरह डेसिमल की एडिशन जो है सिंपल होती है। और क्वेश्चन देखें, पार्ट देखें जिसमें जो है डेसिमल की वैल्यूज़ चेंज हो तो उसमें तो इश्यू बनता है। जैसे 49.34 माइनस 8.7 है। अब इसमें देखें ये 2 है, इसमें डेसिमल के बाद ये 2 डेसिमल प्लेस तक है, 1 डेसिमल प्लेस तक है। इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो ये 49.34, अब इसको प्लस करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, यहाँ डेसिमल आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ आप 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं। ऐसे ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, 1 कैरी, 1 + 9 10, 18, 1 कैरी 5, सो 58.04 इज द आंसर। इसी तरह इसका एक और एग्जांपल देखें, सब्ट्रैक्शन वाली देख लें। जैसे 732.11 माइनस 28.932, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 732.11 माइनस डेसिमल, नीचे डेसिमल आएगा 932, यहाँ आ जाएगा, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, यहाँ आपके पास क्या आएगा 28, यहाँ 28 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको अब हमने माइनस करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ आपने क्योंकि ये 0 से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ आप कैरी करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0, और यहाँ 10 बन जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 8। अब 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ 0 रह जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा। पढ़ना अच्छा, इसमें 10 में से आप ये 1 आखिर में 0 लग सकता है। 10 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा आपके पास 7। अब यहाँ 0 से 9 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 10। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, डेसिमल आ गया अपनी जगह पे। अब 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 2 रह जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 11। 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 3, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 0, और 7 यहाँ 0 लिख सकते हैं। 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 7 आ जाएगा। इस तरह ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है हो गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त डेसिमल का एक ख्याल रखना पड़ता है कि डेसिमल जो है डेसिमल के नीचे हो। अब इसमें हमारे पास एक एग्जांपल में इसमें 3 डेसिमल फ्रैक्शन है, 3.19 प्लस 27.974 प्लस 8.8। अब इन तीनों को ऐड करना है, हमने इन तीनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले 3.19 लिखा। अब अगले ये पॉइंट है, यहाँ इसका डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यहाँ 27 है तो यहाँ 27, ये 27 लिखेंगे। आगे लिखेंगे 974। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं आप, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं।
उसके बाद है 8.8, पॉइंट यहाँ लगेगा, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए बस। एडिशन की सब्ट्रैक्शन और एडिशन में डेसिमल की एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये ख्याल रखना पड़ता है, इसको ऐड करें। अब 0 + 4, 4, 4 + 0 4, और 9 + 7 16, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 + 8 19, डेसिमल 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 11, 11 + 8 19, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 39.964 is the answer of this question। तो ये डेसिमल की एडिशन सब्ट्रैक्शन है। एक आध पार्ट वो लें, लास्ट पार्ट आज के लेसन का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास लेट 116.35 है और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 89.74। अब इसमें जिस तरह पहले आपको बताया कि वही काम करना है आपने। 116.35 लिखा आपने, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, यहाँ डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद क्या है 74 आ जाएगा। डेसिमल से पहले क्या है 89, यहाँ से शुरू करेंगे, 89 लिख लेंगे, यहाँ आप 0 लगा सकते हैं। माइनस करना है, इन दोनों का अब आपने माइनस करना है। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पीछे 5 रह जाएगा, यहाँ 13 बन जाएगा, 6 आ जाएगा, डेसिमल अपनी जगह पे आ गया। 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ आपके पास 0 आ जाएगा। 15 बन गया, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 6 आ गया, और यहाँ आपके पास 0 में से 8 नहीं हो सकता, यहाँ 0 रह जाएगा। यहाँ 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2, और 0 में 0 सब्ट्रैक्ट किया 0। लिखें ना लिखें अपनी मर्ज़ी है। तो ये 26.61 इसका आंसर आ गया। तो ये इस तरह की आपकी जो एक्सरसाइज है, डेसिमल्स जो टॉपिक था उसको मैंने कवर करने की कोशिश की। उम्मीद आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, समझ आएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि आपको अपने कोर्स से मुतल्लिक़ नई नई वीडियोज़ जो है मिलती रहे। शुक्रिया।